सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ॐ उषन्हवै वादश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। वाजम् अन्नं तद्दानादि निमित्तं श्रवः यशः यस्य सः वाजश्रवः रूढितः वा तस्य अपत्यं वाजश्रवसः किल विश्वजिता सर्वमेधेन एजे तत्फलं कामयमानः। उषन्ह वै वाजश्रवस। शंकराचार्य जी वाजश्रवसः शब्द का अर्थ करते हैं। वाजम अन्नम, वाजम माने अन्न। तद्दानादि निमित्तम, अन्न के दानादि निमित्त से। श्रवः यशः, यस्य सह, जिसका यश अन्न का दानादि करने से प्राप्त हुआ है। जिसका यश किसके कारण है? वो अन्न दान के कारण। अन्न दान से जिसकी कीर्ति, यश मानी कीर्ति, प्रसिद्धि। सह वाजश्रव, ये विग्रह करते हैं। वाजम श्रवः यशः यस्य स वाजश्रव रूढितः वा। रूढितः माने कि सामान्यतः ये प्रसिद्ध है, तो रूढ़ी कहते हैं। लोक में जो प्रसिद्ध होता है उसे रूढ़ी कहते हैं। जिस प्रकार से राम शब्द हम बोलते हैं, तो राम शब्द जो है वो रूढ़ितः दाशरथी रामः। लेकिन और दो भी राम है, बलराम परशुराम। लेकिन जब भी राम शब्द सुनते हैं तो रूढ़ी तो हमारी कहाँ जाती है? रघुनंदन राम। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं कि रूढ़ितः
वाजश्रवा तस्य अपत्यम वाजश्रवसः, उनके पुत्र, अपत्यम माने उनके पुत्र, वाजश्रव जिसकी कीर्ति अन्नदान से है, उनका पुत्र जो है, उनके पुत्र का नाम है वाजश्रवस। जनक, आप देखिए, जनक की पुत्री, यहाँ लिखा ना तस्य अपत्यम पुमान, ऐसे लिखते हैं, पुत्र, पुमान माने पुत्र। जनकस्य अपत्यम पुत्री जानकी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। उसी प्रकार से वाजश्रवा जो है, उनका पुत्र का नाम है वाजश्रव। किल, किल माने पहले, विश्वजिता सर्वमेधेन एजे, विश्वजिता, विश्वजित यज्ञ के द्वारा, और इसलिए कहते हैं सर्वमेधेन, सर्व दक्षिणा, सर्व प्रकार दक्षिणा, जिस यज्ञ में सर्व धन का दान करते हैं, जो भी आपकी संपत्ति है सर्व। राजा दिलीप ने भी ये यज्ञ किया, राजा होते हुए कि विश्वजित यज्ञ किया, सर्व संपत्ति, अपनी जो व्यक्तिगत संपत्ति थी सर्व संपत्ति का दान कर दिया। पहले गुरुकुल में एक नियम था, गुरुकुल में जाकर गुरु के पास रहकर, अंतेवासी उसको कहते हैं, अंते समीपे, ज्ञान प्राप्त करते। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो एक ब्रह्मचारी के पास स्वयं में कोई संपत्ति नहीं थी, तो गुरु दक्षिणा तो देनी है। आप ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, शास्त्र अध्ययन किया है। जिस दिन राजा दिलीप ने ये यज्ञ पूर्णाहुति कर दी, सर्व संपत्ति दे दी, उसी दिन ये ब्रह्मचारी वहां पहुंच गए और राजा दिलीप को कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए धन की मुझे आवश्यकता है, आप मुझे धन दे। अब राजा दिलीप सोच रहे हैं कि मेरे पास धन है ही नहीं, क्यों? अब देखो, सर्व धन जो संपत्ति थी, सर्व संपत्ति का दान हो गया। अब करे क्या? अब देखो, तो ऐसी कथा है कि राजा दिलीप ने श्रम किया, श्रम के द्वारा धनोपार्जन किया, क्योंकि राज्य की संपत्ति तो दे नहीं सकते थे। आजकल जैसे चलता है ना, अन्य का दान, अन्य के धन का दान करते हैं और मानते हैं कि मैंने दान किया है? अब देखिए, राजा होकर भी श्रम करके धनोपार्जन किया। ब्रह्मचारी को कह दिया, मुझे थोड़े दिन दे दो, ये यज्ञ किया है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अवश्य संपत्ति उपार्जन करके आपको दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विश्वजिता सर्वमेधेन एजे, एजे माने यज्ञ किया।
क्यों? तत्फलम कामयमानः, क्योंकि उनका जो फल जो है वो यज्ञ के फल की इच्छा करते हुए ये यज्ञ किया, कामयमानः। तो ये यज्ञ में करना क्या है? तो श्रुति माता स्वयं दर्शाती, सर्व वेदसम ददौ। ये सब लीट अपरोक्ष भूतकाल है, आप समझो, एजे ददौ। संस्कृत में विविध प्रकार के काल है, भूतकाल भी, अनद्यतन काल, अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत। सबसे कठिन ये परोक्ष भूत है। श्री भगवान उवाच, ये उवाच भी वही है, आप समझो। उसमें पहले शब्द दो हो जाता है, द्वित्व होता है। दा, ददौ। सर्व वेदसम, शंकराचार्य भी स्वयं उनका अर्थ समझा। सह तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान्। सह वाजश्रवसः, क्रतौ ये यज्ञ का, वैदिक यज्ञ का एक दूसरा समानार्थी शब्द है क्रतु। तस्मिन् क्रतौ, यज्ञ में, सर्व वेदसम, सर्वस्वम, स्वम माने धन, संपत्ति, सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान। अब स्वम माने अपना, अपना व्यक्तिगत जितना भी धन, जितनी भी संपत्ति थी, वो सर्व संपत्ति उन्होंने दान में दे दी। ददो, कल मैंने कहा ना कि ये दान करना भी आवश्यक है, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में 3 प्रकार के पुण्य की चर्चा है। अब गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिण। पुण्य कर्म 3 प्रकार के ही है, यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। शास्त्र की दृष्टि से ये जगत 3 विभाग में विभाजित है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आधि भौतिक जगत की दृष्टि से दान है, आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से तप है, आधि दैविक जगत की दृष्टि से यज्ञ है। अब सब ये सूक्ष्मता पकड़नी है। आधि भौतिक जगत में शुद्धि जो है वो दान से होती है, धन की शुद्धि दान से। इसलिए शास्त्र में नियम है, आपके जो भी आप अर्जित करते 5 से 10% दान करना है तो धन की शुद्धि हो। हम ऐसा सोचते हैं ये तो हमारा है, आपका है ही नहीं। आप समझ, आपको लगता है कि मैंने ये कर्म किया और मुझे ये मिला, लेकिन कर्म करने में अन्य घटक, फिनोमेनन अंग्रेजी में कहते हैं, फैक्टर अंग्रेजी में, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु,
बाह्य जगत की दृष्टि से, आंतरिक जगत की दृष्टि से। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ, अब जितनी भी कमाई करते हैं उसमें से 10% तो अवश्य देना है। मेरे मेरे ये तर्क के लिए एक ही दृष्टांत मैं देती हूँ। 1 कप ऑफ टी, आप सोचते हो कि 1 कप चाय मैंने पी ली, लेकिन आपके पास 1 कप चाय कब आती है? आप देखिए, आपके पास कितना भी धन है, धन मात्र से चाय नहीं आती। अन्य अनेक घटक प्रवृत्त होते हैं ना, तब चाय आती है। चाय पीनी है तो चाय की पत्ती चाहिए। चाय की पत्ती के लिए चाय का गार्डन है, वहां स्त्रियां प्रातःकाल उठकर चाय की पत्ती तोड़ती हैं, फिर उसकी चाय की पत्ती बनती है। वो चाय की पत्ती, ये वाघ बकरी वाला के टी गार्डन नहीं होता, आप समझना। वो तैयार चाय की पत्ती लाके पैकिंग करके आपको मार्केट में बेचती है। और भारत में शक्कर के बिना तो चाय बनती नहीं है। कितने कृषिकार गन्ने की खेती करते हैं, वो गन्ने फैक्ट्री में जाते हैं, वहां से ये शक्कर बनती है, वहां से मार्केटिंग करके वो शक्कर आपके घर आती है। दूध, आजकल के बच्चे को पूछे दूध कहाँ से आता है? बैग से, बैग में से। कितनी गौशाला चल रही है। अब वो वहां से डेयरी में जाता है, डेयरी से पास्चुराइज होता है, पास्चुराइज होकर पैकिंग होता है। वो पैकिंग के लिए भी जो मटेरियल है अन्य कंपनी बनाती है। आप देखिए, गन्ने के लिए सूर्य की भी आवश्यकता है, वर्षा की भी आवश्यकता है, तब गन्ने हो। आप देखिए, जल, जल के लिए क्या चाहिए? वर्षा। ये तो 4 ही बताए, जल, शक्कर, दूध और चाय। इससे चाय बन जाएगी। आजकल जो चल रहा है ना, LPG, समझ रहे हैं? अब देखिए, बर्तन चाहिए, बर्तन चाहिए तो क्या है? अब खदान होता है, फिर वो आता है, वहां से स्टील बनता है, वो स्टील से बर्तन बनते हैं, वो बर्तन आपके घर में आते हैं। अब समझो, ये सब में से कहीं से एक अटक गया ना, तो आपको सुबह में चाय मिलेगी नहीं। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक चाय। अब कितने मनुष्य, कितने नैसर्गिक घटक कार्यरत है, जिसके कारण आपको 1 कप चाय मिल रही है। इसीलिए धन का 10% दान आवश्यक है। देहादि संघात की शुद्धि तपश्चर्या से। तपश्चर्या के बिना ये देहादि संघात की शुद्धि नहीं होती। देवताओं के अनुग्रह के लिए यज्ञ है। देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्त परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्सी। आपको श्रेय, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आप देवताओं को प्रसन्न करो, देवता आपके जीवन में प्रसन्नता। परस्परम भावयन्त, वहां एक टीकाकार कहते हैं ये परस्पर भावयंत तो है,
लेकिन श्रेय मनुष्य को मिलता है, देवताओं को नहीं। आप समझते हैं? आप देवताओं को प्रसन्न करें, देवता आपको प्रसन्न करें, उससे श्रेय की प्राप्ति आपको है, देवता को नहीं है। आप समझ अब संपूर्ण संपत्ति का दान कर, अब तो 10% करने में भी तकलीफ रहती है। एक भाई मेरे पास है, बोले माता जी वर्ष में एक बार करेंगे। मैंने बोला कभी नहीं। क्यों? वर्ष में एक बार करेंगे ना, वो संख्या इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो देने की हिम्मत नहीं होती। हर महीने करना है। दान से ही शुद्धि, और इसीलिए ये क्यों किया? आप देखिए, कामायमान, आप समझो, सर्व वेद सर्व स्वम धनम ददौ, अपना सर्व धन जो है वो सर्व धन का दान कर दिया। और वो जो यजमान थे जिन्होंने यज्ञ किया, वाजश्रवा के पुत्र देखिए, वाजश्रवस, तो वाजश्रवस जो थे वाजश्रवस के पुत्र थे, और इसलिए आगे कहते हैं भाष्य, तस्य यजमानस्य ह नचिकेता नाम पुत्रः किल आस बभूव तस्य यजमान। वो जो वाजश्रवस यजमान जो है, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता नाम का पुत्र था। तो वो नचिकेता नाम का पुत्र। आगे अब ये दान जो करना है, आप समझ, धन कहा माने धन मात्र नहीं। आप देखो, जो भी संपत्ति है ना, भूमि होती है, गाय होते हैं, धन होता है, जो भी संपत्ति, जो भी आपके नाम पर, मात्र धन नहीं, यहाँ धन शब्द का। और इसीलिए वाजश्रवस के पास गाय भी थी, वो गाय का भी दान कर दिया। लेकिन गाय का जब वो दान कर रहे थे, तो जब वो दान कर रहे थे, वहां उनका ये पुत्र नचिकेता वहां गया। पिताजी दान कर रहे थे, वहां ये नचिकेता गया। तो यहाँ इस श्लोक मंत्र के द्वारा हमें कहते हैं, तगुम्ह कुमारगुम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। तगुम्ह कुमारगुम संतम, वो नचिकेता जो था वो क्या था? कुमार अवस्था। कुमार नचिकेता, कुमारगुम संतम माने कि वो कुमार था, बालक था। दक्षिणासु नियमानासु, जहां दक्षिणा दे जाती थी, जो स्थान जहां पर दक्षिणा माने कि गौशाला, भाष्य में देखेंगे, तो जहां ये गाय का दान हो रहा था, तो ये जो कुमार नचिकेता जो था वो वहां गया। श्रद्धा विवेश, श्रद्धा से युक्त होकर वो वहां गया। लौकिक दृष्टि से देखिए ना, तो ये श्रद्धा शब्द का प्रयोग क्यों कहा? आप देखिए, क्यों? अगर पिताजी सब संपत्ति दे देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है?
आजकल क्या देखते हैं? हैं? पिताजी की क्या संपत्ति और क्या मिलेगा? कुमार नचिकेता के मन में ऐसे कोई भाव नहीं, हैं? उनको श्रद्धा थी। पिताजी जो कर रहे थे उनमें उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। कोई स्वार्थ नहीं था। श्रद्धा मानी कोई स्वार्थ नहीं था। और इसलिए कहते हैं श्रद्धा विवेश, श्रद्धा से युक्त होकर वहां वो गया। लेकिन वहां जो देखा, आप देखिए, वो देखकर अब आमन्यत, सह आमन्यत, उन्होंने वहां जो देखा वो देखकर उनके मन में विचार आया। क्या देखा वो अगले मंत्र में है। लेकिन देखकर श्रद्धा युक्त है। पिताजी जो यज्ञ कर रहे, यज्ञ में भी श्रद्धा है, दान में भी श्रद्धा है। अब लेकिन वहां जो हो रहा था वो देखकर उनके मन में विचार आया। भाष्य तम तम नचिकेतसं कुमारं प्रथम वयसं संतं अप्राप्त जनन शक्तिं बालम एव श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि। वो जो नचिकेता था, वो नचिकेता कौन था? कुमारम। वो नचिकेता कुमार अवस्था। कुमार अवस्था माने क्या? शंकराचार्य जी कुमार अवस्था की व्याख्या करते प्रथम वयस, प्रथम वय। प्रथम वय माने क्या है? अप्राप्त जनन शक्तिम, अभी प्रजोत्पत्ति का सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया है। एडल्टहुड कहते हैं ना अंग्रेजी में, एडल्टहुड। कुमार माने की प्रजनन शक्ति अभी विकसित हुई नहीं है। अप्राप्त जनन प्रजनन शक्ति। बालम, उसको बालक भी कहते हैं, कुमार या बालक। लेकिन बालम एवं, बालक होते हुए भी श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि ही, श्रद्धा माने की आस्तिक्य बुद्धि। देखो इसीलिए मैं पुनः पुनः आप सबको कहती हूँ, श्रद्धा माने मानना मात्र नहीं है। आप देखिए आस्तिक्य बुद्धि, अस्ति इति आस्तिक्य, आपके मन में जो भाव है। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहता है स्वर्ग है, तो स्वर्ग है, उसमें आपको क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोग ये तर्क करते हैं किसने देखा? आप देखिए पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ये तर्क देते हैं कि शास्त्र भूल जाइए, आपका व्यवहार देखिए। तो वहां वो प्रश्न पूछते, प्रश्न सुनना ठीक से। पत्नी आंख से दिखती है, आपकी आंख कभी भी आपको पत्नी बताएगी? सोचो, आपकी आंख से आप स्त्री देखते हैं, अगर आप आंख से जो दिखता है उसी को मानते हैं तो पत्नी कैसे मान लिया?
क्योंकि पत्नी भी आंख से तो नहीं दिखती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से पत्नी है क्या? पत्नी पति दोनों, पति पत्नी दोनों, आप समझ। प्रत्यक्ष मार्ग से पति और पत्नी नहीं है, आप समझना। कोई पत्नी को नहीं देखता है, स्त्री को देखता है। समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले जो है उसको बोलना पड़ेगा कि पत्नी आंख से दिखती है कि मन से दिखती है? पत्नी के लिए पाणिनि मुनि ने एक विशेष सूत्र भी बना दिया। अब पति शब्द है ना, पति शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। विद्वान, आप देखिए पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग, श्रीमान श्रीमती, आप देखिए श्रीमत, फिर इसमें निप लग गया श्रीमती। उसी प्रकार से पति शब्द है, और पति शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। पत्युहु नः यज्ञ संयोगे, ये आस्तिक के बुद्धि समझाने के लिए सब करना पड़ता है। पत्युहु नः यज्ञ संयोगे, शर्त है यज्ञ संयोगे। ये समास के दो अर्थ है। यज्ञेन संयोगः, यज्ञ संयोग, यज्ञ के द्वारा जिसके साथ आपका संयोग हुआ है। तो जिस स्त्री के साथ यज्ञ के द्वारा संबद्ध हुआ है, तो वो स्त्री के लिए क्या करना है? पत्युहु, पति शब्द में जो अंतिम ई है, ई के स्थान पर न आ जाएगा, नकार, हलंत न, तो क्या हो जाएगा? पत्न। फिर निप आएगा पत्नी। लेकिन वहां शर्त है, यज्ञ से संयोग हुआ है तो ही ये पत्नी कहलाएगी। कोर्ट मैरिज करते हैं तो वाइफ कहलाती है, पत्नी नहीं है, आप समझना। उतना ही नहीं, ये पत्नी क्यों है? यज्ञाय संयोगः, यज्ञ संयोगः, यज्ञ करने के लिए जिसके साथ संयोग हुआ, भोग के लिए नहीं, यज्ञ करने के लिए जिसके साथ संयोग हुआ। अब देखो प्रयोजन दर्शाते हैं। भगवान राम को भी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना था, तो क्या करना पड़ा? सुवर्ण की सीता माता रखनी पड़ी। अब यज्ञाय संयोग, जिसके साथ आपका यज्ञ के लिए संयोग होता है ना, वो पत्नी है, भोग के लिए नहीं, आप समझ। और इसीलिए ये पत्नी जो है ना, वो आंख से नहीं दिखती है, आप समझ। आंख तो आपकी स्त्री दर्शा, और आजकल तो स्त्री भी नहीं, आप समझना। देख के पता ही नहीं चलता कि ये स्त्री है कि पुरुष है। मात्र आंख से जो दिखता है वही ये जगत में है, ऐसा नहीं है। जो आंख से नहीं दिखता है वो भी है, आस्तिक्य बुद्धि उसको कहते हैं। स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, लोक है, परलोक है, गति है, आगति है, पूर्व जन्म है, उत्तर जन्म है। अब आस्तिक्य बुद्धि उसको,
और इसीलिए शंकराचार्य जी की श्रद्धा मानी आस्तिक्य को। शास्त्र जो कहते हैं उसमें हमें श्रद्धा है। सत्य बुद्धि, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? सत्य बुद्धि। आगे हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।